मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर संध्या की छोटी सी दुनिया में। सो फ्रेंड्स, सुबह के बज गए 6। सो फ्रेंड्स, अभी छत से आई तो मैंने सोचा चाय चढ़ा देती हूँ। चाय पीने का मन कर रहा था तो मैंने चाय चढ़ा दी गैस पर। सो फ्रेंड्स, मैंने सब्जी भी चढ़ा दी साथ साथ, क्योंकि खुशी के पापा को ऑफिस जाना है, आज जल्दी जाना है। तो मैंने सोचा कि काम मैं बाद में करूँगी, पहले मैं सब्जी बना देती हूँ। तो बैगन पड़े थे घर पे तो मैंने सोचा कि बैगन की सब्जी बना देती हूँ। बैगन की सब्जी खुशी के पापा को खुशी को अच्छा लगता है, अच्छी पसंद है। सो वो बार बार ले आते हैं। मुझे तो इतनी पसंद नहीं आती, पर इनको पसंद है तो ठीक है। वैसे भी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में अगर अपनी पसंद की चीज़ मिल जाए तो उसका स्वाद ही अलग रहता है। सो मॉर्निंग में हमेशा हेल्दी खाना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने आलू फ्राई कर दिए हैं। आलू मैंने प्याज के साथ फ्राई कर दिए ताकि वो जल्दी गल जाएं, समय ना लगे इसमें। तो मैंने आलू फ्राई कर दिए। अब मैंने बैगन भी डाल दिया है। तो बैगन ये होता है, बैगन और आलू साथ साथ फ्राई हो जाते हैं। सो गाइस, इसलिए मैंने उसमें बैगन और आलू को साथ ही डाल दिया है। वैसे तो फ्रेंड्स बोलते हैं कि बैगन की सब्जी से गैस भी होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अपनी अपनी बॉडी है, किसी को इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस, मैंने इसमें सब्जी और दोनों आलू और बैगन को फ्राई कर दिया। अब मैं इनको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी, और फ्राई करने के बाद साइड करने के बाद मैं गाइस इसमें टमाटर डाल दूँगी। ये मेरी मम्मा ने बताई थी, ये मेरी मम्मा की ट्रिक है, क्योंकि ईजिली अगर हम ऐसे टमाटर डालते हैं तो टमाटर जल्दी से गल जाते हैं, क्योंकि मुंह पे नहीं लगते। क्योंकि खुशी को टमाटर पसंद नहीं है, तो अगर वो सब्जी में आते हैं तो वो खाना छोड़ देती है। इसलिए ये मेरी मम्मा की रेसिपी है, इससे ईजिली टमाटर जल्दी से गल जाते हैं। गाइस मैं अब इसमें हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और मसाले डाल दूंगी। सो फ्रेंड्स, मिर्च डालूंगी, मिर्च कम डालूंगी, मिर्च ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि खुशी ने भी खाना है, खुशी को पसंद है। अगर मिर्च डालूंगी तो खुशी खाती नहीं है, तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं करूंगी। अब मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी, और उसके बाद अब मैं आटा गूंथ लेती हूँ। सो गाइस, मैंने सब्जी को हल्की आंच में रखा था 10 मिनट, तो सब्जी हल्की पक चुकी है। अब मैं खुशी को जल्दी से ब्रश करा लूंगी, क्योंकि खुशी उठ चुकी है। अगर टाइम से ब्रश कर लेगी तो, क्योंकि उसके बाद वो दूध मांगती है, तो उसके लिए पहले उसको ब्रश करा देती हूँ। टाइम से ब्रश करा लेती हूँ तो कर लेती है, नहीं तो पूरे दिन भर खेल खेल में हाथ ही नहीं आती है। तो इसलिए मैंने उसको टाइम से ब्रश करा लिया है, उसका फेस वॉश कर लिया है, ताकि थोड़ा फ्रेश लगे, वो फ्रेश फील करे। तो उसका मैंने फेस भी वॉश करा लिया है। जिद कर रही है कॉम की, अगर नहीं दूंगी तो फिर वो रोती है, इसलिए मॉर्निंग में ठीक है। खुशी ने तो ब्रश कर लिया, अब मैं भी ब्रश कर लेती हूँ, ताकि लेट हो जाएगा तो फिर लेट ही होता रहता है, क्योंकि हर्ष उठ जाएगा तो हर्ष मुझे करने नहीं देगा। इसलिए जब तक हर्ष नहीं उठाया तो मैं ब्रश कर लेती हूँ। और वैसे भी कल रात हर्ष की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, रात भर उसका नाक बंद हो रहा था, उससे जुकाम हो रखा, तो सुबह से उसने मुझे सोने भी नहीं दिया। रात भर रो रहा था, बार बार उठ के उसे नाक में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो बार बार रो रहा था वो। तो काफ़ी टाइम हो गया गाइस, तो मैं सब्जी को चेक कर लेती हूँ। सब्जी पक चुकी है, हर्ष भी उठ चुका है। सो मैंने दोनों को बैठा दिया है, दोनों को ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। और हर्ष को देखो तो थाली को ही लेके जा रहा है, उसे इतनी भूख लग रखी है, तो उसको खुशी को दे देती हूँ। क्योंकि खुशी को अगर मॉर्निंग में खाना नहीं दिया तो वो जिद करती है कि मुझे कुछ ना कुछ बिस्किट दो, चॉकलेट दो। तो उसको अगर मॉर्निंग में उसका टमी अगर फुल है तो फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं करती, इसलिए उसको पहले खाना दे देती हूँ। वैसे वो खाती नहीं है, बहुत भागना पड़ता है उसके पीछे, तभी वो खाना खाती है। अभी भी वो गाइस टीवी देख रही है बिना मूड के। उसने जब तक उसका कार्टून नहीं लगेगा तब तक वो खाना नहीं खाती। ये इसकी बहुत बैड हैबिट है, पर गाइस क्या करें, आजकल के बच्चों को खाना खिलाना है तो फिर उसको कुछ ना कुछ तो उसके लिए करना पड़ेगा। और अभी देखिए उसकी एक्टिंग कैसे कैसे वो कर रही है। जब वो कैमरा देखती है तो वो कैमरे में सोचती है मैं दिख रही हूँ, मेरी कोई सिस्टर है। उससे पूछते हैं हम कैमरे में ये कौन है, तो वो बोलती है मेरी सिस्टर है। सो वो अभी वही एक्टिंग कर रही है। देखिए गाइस, कैसे घूम घूम के बड़ी मुश्किल से उसको एक एक बाइट खिलाने में इतना टाइम लग जाता है। और हर्ष को देखिए, हर्ष कैसे देख रहा है। हर्ष को तो मैं अभी दे दूंगी तो हर्ष तो सोचता है कि मैं सब खा लूंगा, बट क्या पता उसके टाइम पे जब वो भी इतना बड़ा हो जाएगा तो वो भी ऐसे ही करेगा। बट खुशी पहले नहीं करती थी इतना खाने में, बट आजकल उसका क्या है, उसके डैडी रोज उसके लिए चॉकलेट ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, तो वो खाने के लिए बहुत परेशान करती है। हर्ष को देखिए, हर्ष कैसे खाने के लिए रेडी है।
हर्ष को तो नींद आ रही है, वो सो गया है। तो ठीक है, जब तक सो गया है मैं अपना काम कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत आज सारा काम फैल रखा है। खुशी के पापा जा चुके हैं ऑफिस, तो अब मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। खुशी ने सारा काम फैला रखा है, पूरी चादरें फैला रखी। ओढ़ती वो रात को कुछ भी नहीं है, बट वो फैला के सारे रखती है। तो अभी हर्ष भी वहाँ सो चुका है, तो थोड़ा सही है, मेरे लिए काम करना थोड़ा इजीली हो जाता है। बट उसकी नींद ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 मिनट सोता है, 15 मिनट, आधे घंटे सोता है। और वह सोए भी कैसे, खुशी उसे सोने नहीं देती। जैसी उसे नींद आती है, खुशी कभी चिल्लाती है, कभी कुछ करती है, तो उसकी नींद टूट जाती है, इसलिए वो ठीक से नींद नहीं ले पाता। अभी वो थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है। जब प्रॉपर नींद नहीं होती किसी की तो फिर वो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो इसीलिए हर्ष थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है। और वैसे उसे आजकल टीथिंग ट्रबल भी हो रहा है, तो इस वजह से भी वो थोड़ा परेशान करता है। शायद अभी उसको भी इतनी परेशानी हो रही है। हमें लगता है कि वो हमें परेशान कर रहा है, बट अगर टीथिंग प्रॉब्लम अगर उसको हो रही है तो उसको भी ऑफ कोर्स उसको भी कुछ पेन या कुछ होता होगा, तभी वो इरिटेट रहता है, ज़्यादातर रोता रहता है। और प्रॉपर नींद ना होने की वजह से भी होता है। सो अभी मैंने चादर लगा दी है, अब मैं फोल्ड कर देती हूँ, सारे ब्लैंकेट्स फोल्ड कर देती हूँ। वैसे गुवाहाटी में इतना ठंडा नहीं है कि यहाँ पर एक पत्ते से ब्लैंकेट से चल जाता है, यहाँ पर अभी इतनी ठंड नहीं है। और यहाँ पर दिसंबर जैन में भी इतनी ठंड नहीं थी। जिस हिसाब से उत्तराखंड हमारे ऋषिकेश साइड ठंड होती है, इतनी ठंड यहाँ नहीं है। खुशी जब तक दूसरे रूम में है तो मैं सब फोल्ड वोल्ड कर देती हूँ। टाइम से सारा काम खत्म करना है, क्योंकि इनके खुशी के पापा को भी आना है, 2 बजे आना है, तो उनके लिए खाना भी रेडी रखना है। और अगर हर्ष उठ गया तो खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी काम हो जाए तो ठीक है। वैसे भी सुबह के काफ़ी लेट हो चुका है, 9 बज चुके हैं। आज मैं काम करने में बहुत लेट हो गई। वैसे भी आज मैं लेट उठी हूँ, क्योंकि रात को हर्ष ने मुझे सोने नहीं दिया, तो मेरी सुबह आंखें भी नहीं खुली और मेरा सिर भी बहुत भारी हो रखा था। इसीलिए मैं छत में जा रही थी। थोड़ा छत में गई, थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला फ्रेश एयर से, तो मैं फिर नीचे आई। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा चाय पी, तो उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ। झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे तो मैंने बच्चे वाले रूम में पहले ही लगा दिया था झाड़ू, क्योंकि वहाँ पर अगर हर्ष उठ जाता है तो बच्चे के लिए सही है, एक रूम साफ रहता है तो वहीं खेलते रहते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले वहीं साफ सफाई कर दी थी। तो आज मुझे रिकॉर्डिंग करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हर्ष बार बार रो रहा है तो उसको भी देखना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही। ये खुशी भी आ गई अपने टैडीज। खुशी को पता चल गया कि साफ सफाई हो गई, तो वो टैडी लेके आ गई। वो भी मम्मी की तरह कोशिश कर रही है कि मैं साफ सफाई करूं। और हर्ष को तो बहुत नोज़ी आ रहा है, बहुत नाक बह रही है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ठंडा लग चुका है। खुशी को देखो, अपनी बुक्स नोटबुक ऐसे फेंकती है, मानती ही नहीं है, कुछ भी बात नहीं मानती है। जब से आजकल थोड़ा कार्टून्स देख के थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि बिगड़ रही है खुशी, बात नहीं मानती। पहले वो मेरी सारी बात मानती थी, बट अब मानती ही नहीं है, सब कुछ फैलाती रहती है। उसने सुसु कर दिया था, इसीलिए रो रहा था। अब मैंने दाल भी रख दी है और साथ साथ खुशी के लिए पानी भी रख दिया है। दाल खुशी बिल्कुल नॉर्मल दाल, प्लेन दाल खाती है, उसे सिर्फ लहसुन चाहिए और उस दाल में उसे कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं दाल में क्या करती हूँ, टमाटर को बॉईल कर देती हूँ और फिर तड़का लगा देती हूँ मैं गार्लिक का। बस अब खुशी भी नहा गई है, उससे मैंने रेडी कर दिया है। और उसके बाद मैंने बोला था वो चादर उठा देती है। उसको चादर पसंद ही नहीं है बेड में, तो वो जहाँ पर बैठेगी वो चादर उठा के ही बैठती है। बार बार मेरे मेकअप किट को खोल देती है और उसमें से लिपस्टिक अब उसने अपने हाथ में लगा दी है, तो अब बोल रही है कि मामा इसको साफ करो। बात तो मानती है नहीं, लिपस्टिक, नेल पेंट, इन सबको यूज करती है। अब मैं कपड़े सुखा देती हूँ। पहले तो मैंने जो कल शाम को धोए थे, तो वो कपड़े मैंने बाहर रख दिए थे, क्योंकि थोड़ा उन पे मुझे गीलापन महसूस हो रहा था, तो मैंने उनको बाहर रख दिए थे। मॉर्निंग की थोड़ी धूप दिखा दी मैंने, तो थोड़ा ठीक हो गया। अब नहीं तो इनमें क्या होता है, स्मेल सी आने लग जाती है। और हर्ष के तो दिन भर कितने पजामे हो जाते हैं, दिन भर पजामे ही होते रहते हैं हर्ष के। खुशी आ गई, अब खुशी बोल रही है कि मामा नेल पेंट लगाओ। मुझे शौक है, वो आजकल कार्टून्स देखती है, तो उसमें वो देखती है, तो अब बोलती है कि मामा प्लीज़ मेरा मेकअप करो, मामा मेरे लिप्स में लिपस्टिक लगाओ, मामा नेल पेंट लगाओ। तो आज के धोए हुए कपड़े मैं ले आई हूँ और इन्हें मैं टांग लूँगी, क्योंकि छत में आज मैं नहीं जाऊँगी। आज कम कपड़े धोए हैं मैंने, आज ज़्यादा कपड़े नहीं धोए हैं, और ज़्यादा कपड़े थे भी नहीं। मैंने कल ही शाम को कपड़े धो दिए थे कुछ कपड़े, क्योंकि उसके पजामे बार बार
वो सुसु करता रहता है हर्ष, तो मुझे धोने पड़ते हैं, इसलिए मैं जल्दी जब वो सुसु करता है तो मैं तुरंत ही धो के सुखा देती हूँ। और ये खुशी की छोटी सी फ्रॉक है, ये बहुत बचपन की फ्रॉक है और उसे ये फ्रॉक इतनी पसंद है कि वो बोलती है कि मामा मुझे ये ही पहननी है। ज़्यादा कपड़े नहीं धोए हैं, हर्ष फीडिंग करता है तो इस वजह से मुझे ठंड लग जाएगी, तो हर्ष को भी लग रही है वैसे भी, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसी वजह से मैं ज़्यादा कपड़े नहीं धो रखे हैं मैंने। सुबह से तो ऐसा मौसम हो रखा था कि बारिश आएगी, बट अभी धूप आ गई है, इसी वजह से मैंने हर्ष को नहीं नहलाया। पहले सोच रही थी कि उसे नहला दूंगी, भले जुकाम है बट थोड़ा सा नहा के बेटर फील होता है, तो मैंने सोचा था उसे नहला दूंगी, बट उस टाइम पे तो ऐसे बादल लग गए थे तो मुझे लगा बारिश होगी, इसलिए मैंने नहीं नहलाया उसको। इतनी अच्छी धूप आ रखी है। अब मैं थोड़ा जो मैंने कल के कपड़े थे जो मैंने अभी धूप से उठाए थे उनको मैं थोड़ा सा फोल्ड कर देती हूँ, नहीं तो फैले रहते हैं, ज़्यादा कपड़े फैले रहते हैं तो खुशी और इनको इधर उधर फेंकती है, तो उनको इनके पजामे को एक तरफ रख दूँगी, हर्ष के पजामे को। अभी तो अपनी दीदी के साथ खेल रहा है दूसरे रूम में, और दीदी भी कुछ ना कुछ फैला रही होगी। कभी कभी तो दोनों को एक साथ इतना अच्छा लगता है कि वो दोनों एक साथ खेलते रहते हैं। फ्रेंड्स, मैं इन सॉक्स को बांध देती हूँ क्योंकि एक मिलता है, कभी एक नहीं मिलता, और कभी लेट हो रही होती है तो सॉक्स मिलते ही नहीं है, इसलिए मैं इन दोनों को बांध देती हूँ। इनके कपड़े मैं अलग रख दूंगी और हर्ष के कपड़े अलग रख दूंगी, क्योंकि जब जाते हैं ऑफिस जाते हैं कहीं उनको जाना होता है तो उनको टाइम पे नहीं मिलता, तो वो गुस्सा करते हैं, इसीलिए मैं इन दोनों के कपड़े अलग अलग रख दूंगी। तो अब मेरे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं और अब मैं इनको बॉक्स में रख देती हूँ। पता नहीं खुशी, मैंने बोला था इस कमरे में क्या कर रही होगी, तो मेकअप किट खोल रखी है और मेकअप किट के साथ लिपस्टिक नेल पेंट के साथ खेल रही है, और चादर उसने उठा दी है, बेडशीट तो उसे चाहिए ही नहीं। तो मैंने अब हर्ष की मालिश कर दी है और उसको डायपर पहना दिया है। डायपर आज उसका ख़त्म हो गया था तो मैंने अपने एक साइज़ बड़ा डायपर पहना दिया उसे और उसकी मालिश कर दी है। नहलाया मैंने उसे है नहीं, उसकी मैंने मालिश कर दी है ताकि उसे थोड़ा सा अच्छा फील हो और वो सो जाए, नहीं तो वो रो रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, तो उसकी मालिश हो गई है। तो हर्ष की मालिश हो चुकी है। अब जो हर्ष ने जो कपड़े पहले पहने थे मैं इनको धोने के लिए रख दूंगी, और ये जो शीट है ये शीट इसने यहाँ पर सुसु कर रखी थी, तो उस शीट को मैं यहीं बिछा दूंगी क्योंकि वो सोएगा वहाँ पर तो उसे गीला लगेगा, इसलिए अब इन कपड़ों को लेके जाती हूँ और वॉशरूम में रख दूंगी, जब टाइम मिलेगा तो इनको धो दूँगी। टैडी बैठ रखा है मेरा, टैडी बैठ के टीवी देख रहा है और रो भी रहा है। पहले वो सोच रहा था कि रो रो के अपनी मामा को अपने पास बुला दूंगी, बट मामा नहीं आई, तो अब वो मामा के पास ही जा रहा है। हर्ष को चाहिए कि मामा साथ में रहे या तो दीदी साथ में रहे, दीदी साथ में है तो चलेगा, मामा साथ में है तो चलेगा, और दोनों टीवी देख रहे हैं। देखो कैसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। खुशी ने जिद करी कि मुझे छत में जाना है, मामा छत में जाना है, तो मैंने छोटे को सुला दिया था और खुशी को लेके छत में गई। तो खुशी आप स्टेयर भी अब चढ़ने लग गई है। बोले मेरा बच्चा अपने आप चढ़ने लग गया, अभी तो 3 साल कंप्लीट भी नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स, खुशी छत पे आ गई है और छत में मैं इसे छोड़ती नहीं हूँ क्योंकि ये यहाँ पर मिट्टी खाती है। देखिएगा इस चलेगी ना मिट्टी के पास, मिट्टी खाती। डॉक्टर्स को इतना दिखाया पर कैल्शियम की सिरप भी दे दी, कई दे दी, पर कुछ फ़र्क नहीं है। एक्चुअली में ये इसकी हैबिट ही है, मुझे ऐसा लगता है। और अब देखो कैसे भाग रही है, उसे मस्ती चढ़ रखी है अभी। और मैं अभी हर्ष को छोड़ के ऊपर गई थी, हर्ष उठ गया तो वो रोने लग गया। खुशी ने फिर से फैला दिया। खुशी का तो काम ही फैलाने का है, उसने चादर वो बार बार उठा देती है और अब फिर बार बार मुझे सही करनी पड़ती है, इसलिए मैं लॉक लगा के रखती हूँ रूम में, क्योंकि वो बार बार आती है, बार बार बिखेरती है, बार बार काम बढ़ाती रहती है। मैं सुबह से सारा काम करती हूँ, सेट करती हूँ, सब करती हूँ, पर उसके डैडी के आने से पहले खुशी फिर से सारा वही काम कर देती है। आप खुशी और हर्ष कार्टून देख रहे हैं दोनों। आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी प्लीज़ ना भूलें।
सो गाइस, थैंक यू।